नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज के हमारी चर्चा का विषय है आपकी बुध ग्रह की रेखा। कौन सी रेखा आपको क्या दे रही है, अर्थात आपकी यह रेखा अंतर्ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति या व्यापार में तरक्की दे रही है। परमात्मा प्राप्ति आपको प्रेम मार्ग से होगी या ध्यान मार्ग से या फिर बुद्धिवादी तरीके से या तंत्र मंत्र से, या परमात्मा का ज्ञान आपको देह मुक्त करेगा और विदेह बनाएगा की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको विस्तृत दे रहे हैं। रेखा के बारे में सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। बुध रेखा के किस नामों से जानी जाती है? व्यापार रेखा, अंतर्ज्ञान रेखा, स्वास्थ्य रेखा या कृत रेखा। इसकी स्थिति के बारे में आपको बता दूं, यह जीवन रेखा के आसपास के क्षेत्र से चंद्र पर्वत को छोड़ते हुए बुध पर्वत तक जाती है और यह पहुंचने के आधार पर तीन नामों से जानी जाती है। अगर यह मस्तिष्क रेखा तक पहुंचे या मस्तिष्क रेखा से पहले समाप्त हो तो इसे अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं। अगर यह हृदय रेखा तक पहुंचे और हृदय रेखा से पहले समाप्त हो तो इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। और अगर यह मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा को काटती हुई बुध पर्वत तक पहुंचे तो बुध रेखा, व्यापार रेखा या यात्रा रेखा कहते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में स्वास्थ्य रेखा और चर्चा विस्तृत की है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह अंतर्ज्ञान रेखा की कर रहे हैं। हमें अंतर्ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, अंतर्ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या विधियां हमें अंतर्ज्ञान की तरफ ले जाने वाली होंगी, कि आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अंतर्ज्ञान रेखा, यदि यह रेखा आपके मस्तिष्क रेखा पर समाप्त हो या इससे पूर्व समाप्त हो तो इसे अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं। अंतर्ज्ञान रेखा से हम भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मंत्र विद्या से परमात्मा प्राप्ति या पराविद्या के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के या उस प्राकृतिक ऊर्जा को या नेचर एनर्जी को छूने का या उसे महसूस करने का प्रयास करते हैं। यदि यह रेखा उत्तम कोटि की है, शुभता दे रही है, तो जातक को मानसिक शक्ति और अतीन्द्रिय अनुभव कराती है और वह भविष्य की घटनाओं के बारे में जान सकता है तथा वह दीर्घायु व धनवान होता है। साथ ही एक से अधिक रेखा होने पर ईश्वर के प्रति जातक श्रद्धावान होता है। इसमें मैंने आपको जो रेखा दर्शा रखी हैं उसमें 1 नंबर पर रेखा अंतर्ज्ञान रेखा दर्शा रखी है, जिसे आप अच्छी तरह देख लें। वह रेखा ही अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है। इसकी कुछ स्थितियां हैं जो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहली स्थिति, यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर झुकी होती है और जातक की अंतर्ज्ञान रेखा होती है और चंद्र पर्वत उन्नत होता है, साथ ही हृदय रेखा सूक्ष्म होती है, तो जातक परमात्मा प्राप्ति करता है, वह भी प्रेम मार्ग से परमात्मा प्राप्ति करता है। दूसरा, यदि मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत की ओर जाती है, वहाँ तक पहुँचती है, दिशा की ओर जाती है और जातक की अंतर्ज्ञान रेखा होती है तथा हृदय रेखा उन्नत होती है, तब जातक मान के चले कि बुद्धिवादी तरीके या साधनावादी तरीके से ज्ञान से परमात्मा को प्राप्ति करता है। इसी के साथ यदि जातक में दोनों लक्षणों के साथ अंगूठे में भी शुभ स्थान निशान होते हैं और अंगूठा मजबूत स्थिति में होता है, तो जातक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर देह मुक्त कर विदेह हो जाता है। इसके साथ ही तीसरी स्थिति में आपको और स्पष्ट कर दूं, यदि यह रेखा अंतर्ज्ञान रेखा हो और हृदय रेखा सूक्ष्म हो और उन्नत हो तथा विकसित शनि पर्वत हो, तो जातक तंत्र मंत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जातक 3 तरीके से परमात्मा या उस नेचर की एनर्जी तक पहुंचता है, जिसमें पहला प्रेम मार्ग, दूसरा बुद्धिवादी मार्ग, ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग, और तीसरा तंत्र मंत्र विद्या, जिससे जातक परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है और उससे देह मुक्त होकर विदेह हो जाता है। तो कुछ विशेष चिन्ह या कुछ विशेष त्रिकोण के बारे में बता रहा हूँ जो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा से बनते हैं। उसको आप स्पष्ट देखिए और उनके आपके हाथ में क्या फल होते हैं उसको समझने का प्रयास करिए। चित्र में आपको जो 1 नंबर पर त्रिकोण प्रदर्शित होता है वह मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा से मिलकर बनता है। यह त्रिकोण बहुत प्रभावशाली होता है। जातक भविष्यवक्ता, तत्वज्ञानी तथा अलौकिक कार्य करने वाले के लिए जीवन में पैदा होता है। दूसरा, जो मैंने आज जो चित्र आपको दिख रहा है उसमें यह जो त्रिकोण है जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से बनता है। जातक बहुत प्रभावशाली होता है, यशस्वी होता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञाता होता है तथा देवी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, जिसे नेचर ने स्पष्ट या कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए भेजा हुआ होता है। दोनों त्रिकोण काफ़ी रेयर स्थिति में देखने को मिलते हैं, पर ये जो त्रिकोण होते हैं ये बहुत प्रभावशाली और बहुत शुभ माने जाते हैं। अब आप ये देखिए कि आपके हाथ में ये त्रिकोण दोनों है या नहीं और इनके गुण से आप संपन्न हो रहे हैं या नहीं। इस प्रकार मैंने आपको
बुध रेखा के बारे में, उसके अंतर्ज्ञान रेखा के बारे में, स्वास्थ्य रेखा के बारे में और व्यापार रेखा के बारे में विस्तृत चर्चा करिए। आप इसे सीखेंगे। धन्यवाद।